हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके सामने स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत लेकर आए हैं। इससे पहले हमने जीन पियाजे और पावलो की थ्योरी बताई है। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो अवश्य देख लें। हमने ये सिद्धांत बहुत ही आसान तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। इनमें हमने किसी भी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा टॉपिक शामिल नहीं किया है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। स्किनर का सिद्धांत करने जा रहे हैं हम। ठीक है, स्किनर का सिद्धांत देखिए, इसमें क्या बताया गया है। ये स्किनर का सिद्धांत को हम क्रिया प्रसूत सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, इसके जनक कौन है? बीएफ स्किनर। ठीक है, बीएफ स्किनर का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कई बार, तो इसका क्या आएगा? ब्यूहर्सन फ्रेडरिक स्किनर। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के जनक कौन है? बीएफ स्किनर। और इनका फुल नेम क्या है? ब्यूहर्स फ्रेडरिक स्किनर। ठीक है, इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी हैं। कौन कौन सी लिखी हैं देख लीजिए। वेर्बल बिहेवियर साइंस एंड वुमेन बिहेवियर साइंस। ठीक है, इन्होंने प्रयोग किस पर किया? सफेद चूहे और कबूतर पर। ठीक है, बीएफ स्किनर जो है वो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। बीएफ स्किनर कहाँ के थे? अमेरिका के। और उन्होंने प्रयोग किस पे किया था? सफेद चूहे पर और कबूतर पर। चूहा को जो चूहा था उसको जिस बॉक्स में बंद किया गया था उसको किस नाम से जानते हैं हम? स्किनर बॉक्स के नाम से। ठीक है, और कबूतर का जो बॉक्स बनाया गया था उसका क्या नाम था? कबूतर पेटिका। ठीक, इसमें उद्दीपक और अनुक्रिया 2 चीजों का समावेश है। उद्दीपक आपको पता है स्टिमुलस को कहते हैं। ठीक है, एक प्रकार का लक्ष्य है। और रिस्पॉन्स क्या है? अनुक्रिया। ठीक है, अनुक्रिया कौन करता है? मान लीजिए चूहा करेगा या कबूतर, 2 चीजों पे इन्होंने प्रयोग किया था। सो रिस्पॉन्स है अनुक्रिया, और जो स्टिमुलस है वो क्या है? उद्दीपक। तो उद्दीपक एक प्रकार का लक्ष्य है जिसे हमें प्राप्त करना है, और रिस्पॉन्स कौन करेगा? चूहा करेगा। ठीक है, उद्दीपक को क्या कह रहा है ये? उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए जो कार्य या क्रिया की जाती है, ठीक है, वो क्या है? रिस्पॉन्स है। स्किनर ने अनुक्रिया पर ज्यादा बल दिया है। किस पर दिया है? ज्यादा बल अनुक्रिया पर दिया है, ना कि स्टिमुलस पे। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और इस थ्योरी का नाम भी है आरएस थ्योरी। आर यानी रिस्पॉन्स और एस से स्टिमुलस। इससे पहले पावलो वाले में हमने क्या पढ़ा था? स्टिमुलस उसके बाद रिस्पॉन्स। ठीक है, यानी उद्दीपक को ध्यान में रखकर वो क्या करता है? रिस्पॉन्स देता है। बट स्किनर के अंदर क्या है? रिस्पॉन्स पहले है, स्टिमुलस बाद में है। इसलिए कहा गया है जो स्किनर हैं उन्होंने अनुक्रिया पर ज्यादा बल दिया है। ठीक है, अब देखिए जो अनुक्रिया जो है, ठीक है, उद्दीपक सिद्धांत, उसको किन किन नामों से और जानते हैं हम, उनके नाम पढ़ लेते हैं। इनके अन्य नाम देखिए, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, अनुक्रिया उद्दीपन का सिद्धांत, ठीक है, आरएस थ्योरी, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंध। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है? स्किनर बॉक्स प्रयोग। इन कई नामों से हम इसे जानते हैं और पेपरों में कई बार पूछ भी रह जाता है अलग अलग नाम से, फिर हम कंफ्यूज जाते हैं। सो हमें ध्यान होना चाहिए कि इन्हें किन किन नामों से जाना जाता है। आगे देखिए, इन्होंने 2 प्रकार के व्यवहार बताए हैं। कौन कौन से व्यवहार बताए हैं देख लीजिए। पहला है रेस्पोंडेंट बिहेवियर, जो क्रिया किसी उद्दीपन के माध्यम से होती है। ठीक है, जैसे भोजन को देखकर लार का आना, तो इसमें किस चीज को पहले प्रमुखता दी गई है? उद्दीपन को। ठीक है, जो क्रिया किसी उद्दीपन के माध्यम से होती है उसे हम भोजन को देखकर, जैसे कि लार का आना, ये हो गया रिस्पोंडेंट बिहेवियर। सेकंड है ऑपरेंट बिहेवियर, ठीक है, जिसमें क्रियाकलाप की जाए। जो क्रिया बिना किसी उद्दीपन की होती है, जैसे हाथ पैर चलाना, उसके बाद उसे उद्दीपन मिले, ठीक है, वो हो गया ऑपरेंट बिहेवियर। स्किनर ने किस पे ज्यादा जोर दिया है? ऑपरेंट बिहेवियर पर। ठीक है, स्किनर ऑपरेंट बिहेवियर को सीखने का आधार मानते हैं। ठीक है, इसके अनुसार क्या बताया गया है? इसके अनुसार उद्दीपन जो है वो पहले प्रस्तुत किया नहीं करना चाहिए। ठीक है, पहले अधिगमकर्ता को क्या करना है? अनुक्रिया करने देना चाहिए। यदि अनुक्रिया ठीक है तो उचित पुनर्बलन देना चाहिए। ठीक है, और पावलो में क्या था? पहले उद्दीपन उनके सामने रखा गया, ठीक है, जैसे कि भोजन को उसके सामने रखा गया है, उसके बाद उससे अनुक्रिया कराई गई है। बट
ऑपरेंट बिहेवियर में उल्टा होता है, इसके बिल्कुल अपोजिट होता है। कैसे? देखिए, इसके अनुसार उद्दीपन को पहले प्रस्तुत नहीं करना है, पहले हमें क्या करना है, अधिगमकर्ता को अनुक्रिया करने के लिए कहना है। ठीक है, पहले वो खुद क्रिया करेगा, जब उसको क्या पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा तो वो क्या करेगा, वो खुद ही पुनर्बलन देगा उस पर और फिर दोबारा उस क्रिया को करने की कोशिश करेगा। और अगर उसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो वो उस कार्य को नहीं करेगा। ठीक है, आशा आपको ये बात समझ में अच्छे से आ गई होगी ऑपरेंट बिहेवियर के बारे में। ठीक है, अब चलते हैं हम पुनर्बलन के प्रकार। ठीक है, पुनर्बलन जो है वो दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और सेकंड क्या है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ऐसा पुनर्बलन है जो अनुक्रिया को संभावना को बढ़ाता है। कौन सी संभावना को? अनुक्रिया करने की संभावना को। ठीक है, पॉजिटिविटी अगर किसी बच्चे को मिले, मान लीजिए हम कोई बच्चा है जो स्कूल जाता है, ठीक है, वो कोई नया कार्य करता है और उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलती है, यानी वो कोई अच्छा कार्य करता है, टीचर उसको शाबाशी देती है। ठीक है, तो क्या होगा, वो रीइंफोर्समेंट होगा। ठीक है, उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आया तो उस कार्य को दोबारा करने की कोशिश करेगा। अगर वो कार्य करता है और गलती से उससे गलत हो जाता है, तो अगर टीचर उसको डांट दे, धमका दे फर्स्ट डे ही, तो क्या होगा, वो उस कार्य को दोबारा करने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है जिसमें पुनर्बलन की अनुक्रिया जो है वो उसकी ज्यादा संभावना होती है। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, ऐसा पुनर्बलन जो अनुक्रिया की संभावना को कम कर देता है, यानी वो अनुक्रिया करने से पहले ही स्टॉप हो जाए। ठीक है, नेगेटिविटी में से दंडित करना किसी बच्चे को, ठीक है, या उसको नीचा दिखाना, इन सब चीजों जो होती हैं वो क्या होती हैं, नेगेटिविटी को दर्शाती हैं। वो उस कार्य को करने से पहले ही क्या कर देगा, छोड़ देगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। जो स्किनर है उन्होंने किस पे प्रयोग किया था, चूहे पर और कबूतर पे। ठीक है, पहले हम चूहे पे देखते हैं उन्होंने कैसे क्या प्रयोग किया। एक भूखे सफेद चूहे को स्किनर बॉक्स में छोड़ दिया जाता है। स्किनर जी ने पहले क्या किया, एक सफेद चूहे को लिया और उसको एक स्किनर जो बॉक्स था उसका नाम रख दिया है, स्किनर बॉक्स उनके नाम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो स्किनर बॉक्स में छोड़ दिया जाता है। बॉक्स ध्वनि रोधी होता है। ठीक है, ध्वनि रोधी का मतलब है जो बॉक्स है उसमें बाहर कोई भी क्रिया होगी, ठीक है, कोई भी ध्वनि आती है तो उसको अंदर से सुनाई नहीं देगी। ठीक है, तो बॉक्स कैसी थी, ध्वनि रोधी थी। ठीक है, आगे कह रहा है बॉक्स की दीवार से निकलता हुआ एक लीवर था। ठीक है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, ऊपर देखिए एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर क्या है, चूहा है सफेद कलर का, और चूहे के बॉक्स के ऊपर क्या है, एक लाइट लगी हुई है। ठीक है, ताकि उसको रोशनी में दिखाई देता रहे। आगे एक लीवर लगा हुआ है, आपको लीवर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वाटर डिस्पेंसर, यहाँ पे एक पाइप सी लगी हुई है जिसमें से पानी टपक रहा है। ठीक है, ये वाटर डिस्पेंसर है। और उसके ठीक नीचे क्या है, फूड डिस्पेंसर, जहां से भोजन उसको प्राप्त होगा। और नीचे जो ये लाइन आप देख रहे होंगे जिसके ऊपर ये चूहा खड़ा है, ये इलेक्ट्रिक ग्रिड है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, ये बॉक्स की दीवार से निकलता हुआ एक लीवर था जिसका संबंध किससे है, एक स्वचालित मशीन से होता था। ठीक है, जिससे कि लीवर दबाने की अनुक्रिया की रिकॉर्डिंग अपने आप हो जाती थी। जैसे ही लीवर पे उसका पैर पड़ता था क्या होता, उसको भोजन मिलता था। कहने का मतलब ये है। आगे देखिए लीवर दबाने से अपने आप क्या होता था, भोजन गोली के रूप में, ठीक है, छोटे छोटे दाने के रूप में क्या होता, चूहे के सामने आ जाता था। ठीक है, आगे देखिए फिर क्या होता है, ऐसा देखा गया कि प्रयोग में, क्या कह रहा है ये, ऐसा देखा गया कि प्रयोग में चूहा पहले क्या करता है, काफी समय तक बॉक्स में इधर उधर घूमता रहा और दीवार एवं फर्श पर सूंघता रहा और दीवार को दांत से काटने की कोशिश करता रहा। फिर वह लीवर के पास आया, लीवर उससे सहसा दब गया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, खाने के लिए उसे गोलियां मिल गई। तो देखिए पहले उसको क्या किया गया, स्किनर ने क्या किया, चूहे को जैसे ही बॉक्स में बंद किया वो इधर उधर पैर मारने लगा। ठीक है, इधर उधर घूमने लगा, दीवारों को काटता है, कभी उस जो दीवार है या लीवर है कहीं भी उछल कूद करता है। ठीक है, जैसे ही अचानक जैसे ये प्रतिक्रिया कर रहा ही होता है, अचानक क्या होता है, लीवर पे उसका पैर पड़ जाता है और जैसे ही लीवर पे पैर पड़ता है क्या होता है, उसके सामने जो भोजन था वो मिल जाता है। ठीक है, उसकी गोलियां मिल जाती हैं उसको। आगे देखिए, बाद में प्रयासों में वह बॉक्स में इधर उधर घूमने, सूंघने आदि में नहीं के बराबर समय व्यतीत करता था, यानी कि ये क्रिया वो कई बार करता है। ठीक है, और जैसे जैसे वो क्रिया ये करता है उसको ये समझ में आने लगता है कि इधर ही कोई ऐसी चीज है जिसको दबाने से क्या होता है, मुझे भोजन मिल रहा है। तो उस क्रिया में जो उछल कूद कर रहा था उसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है, इधर उधर घूमने सूंघने आदि में नहीं के बराबर समय व्यतीत करता था। और अंत में क्या होता है, ऐसा भी समय आया जिससे बॉक्स में छोड़े जाने पर
उसने सीधे लीवर दबाकर भोजन की गोलियां प्राप्त की। यानी उसको पता लग गया कि हाँ यहाँ पे लीवर है, इसको दबाएंगे, इसको दबाते ही क्या उसको गोलियां प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, उसको जितनी बार छोड़ा गया वो सीधा जाता बॉक्स के अंदर और लीवर पे पैर रखता, और जैसे ही लीवर पे पैर पड़ता उसका, उसे भोजन मिल जाता, उसे खा लिया उसने। फिर इस तरह उससे बॉक्स में दबाने की अनुक्रिया को सीख लिया। ठीक है, आगे देखिए कबूतर का प्रयोग। कबूतर के प्रयोग में क्या है, स्किनर ने ठीक चूहे की तरह इस पे भी प्रयोग किया। कबूतर को एक बॉक्स में रखा, इसे स्किनर बॉक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्किनर ने यह लक्ष्य रखा कि कबूतर दाहिनी ओर घूमकर एक पूरा चक्कर लगाएगा। क्या करेगा, जैसे ये देख रहे होगे आप, बॉक्स के अंदर क्या है, कबूतर को रखा गया है और ये क्या करेगा, दाहिनी ओर घूमेगा ऐसे। ठीक है, सर्कल में घूमेगा, और जब घूमेगा तब क्या होगा, उसे एक निश्चित स्थान पर चोंच मारना होगा, और जहां वो चोंच मारेगा, चोंच मारते ही क्या होगा, उसे दाना यानी जो भी उसके लिए खाने के लिए रखी गई होगी वो चीज मिल जाएगा। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इसके अंदर क्या है, इस डायग्राम के अंदर बॉक्स में बंद दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, सेकंड डायग्राम के अंदर देखिए, ये एक दाहिनी ओर से घूमकर एक चक्कर लगाता है। चक्कर लगाने के बाद क्या करता है, यहाँ पे ऊपर की साइड कुछ भी एक बटन दिया हो या कुछ भी दिया हो, वहां पे वो क्या करता है, चोंच मारता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही वो चोंच मारता है, नीचे देखिए यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है, नीचे एक अनाज की ग्रिड दी हुई है यहाँ पे, यहाँ से उसको अनाज प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये क्रिया भी जैसे चूहे ने किया, इधर उधर घूमता, ठीक है, सलाखों पे चोंच मारता, नीचे ग्रिड में चोंच मारता है। ठीक है, और मारते मारते चोंच उसका जैसे वो दाहिनी ओर से घूमता है और ऊपर की तरफ चोंच मारता है, उसको क्या मिल जाता है, दाना मिल जाता है। ठीक है, ये प्रक्रिया वो कई बार करता है और लास्ट में क्या होता है, अंत में इस क्रिया में वो सफल हो जाता है। ठीक है, फिर वो क्या करता है, लास्ट में एक ही बार में उसको पता चल जाता है कि जहां पे चोंच मारना है, ठीक है, वो वहां पे चोंच मारता है और उसको अनाज की जो दाने हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। आगे देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन का शिक्षा में क्या महत्व है। ठीक है, देखिए फर्स्ट है, इसका प्रयोग बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि के लिए किया जाता है। शिक्षक जो है क्या कह रहा है, शिक्षक इस सिद्धांत के द्वारा सीखे जाने वाले व्यवहार को स्वरूप प्रदान करता है। वह उद्दीपन पर नियंत्रण करके वांछित व्यवहार का सृजन करता है। ठीक है, उसके कहने का मतलब ये है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन में हमने किस पे ज्यादा जोर दिया है, अनुबंधन क्रिया पर ना, कि वो जो भी बच्चा है पहले क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, या पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जो भी है पहले वो करेगा, तब उसे क्या हो, उद्दीपन प्राप्त होगा या शाबाशी मिलेगी या कुछ भी। ठीक है, पहले उसे शाबाशी या फिर कोई पुरस्कार देकर उससे काम करवाए नहीं करवाना। ठीक है, पहले उसको खुद कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना है और उसके बाद क्या करना है, उसे उसके सामने उद्दीपन प्रस्तुत करना है। आगे देखिए, इस सिद्धांत में सीखी जाने वाली क्रिया को छोटे छोटे विभाजित करना है, छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करना है। ठीक है, शिक्षा में इस विधि का प्रयोग करके सीखने में गति और सफलता दोनों ही मिलती है। ठीक है, स्किनर का मत है, जब भी कार्य में सफलता मिलती है तो संतोष प्राप्त होता है। यह संतोष क्रिया को बल प्रदान करता है। आप सभी को पता है, जब भी हम किसी कार्य को करते हैं और वो कार्य हमारा सफल हो जाता है तो हमें बहुत ही सुकून मिलता है। ठीक है, हमें अच्छा लगता है और वो कार्य दोबारा करने का मन भी करता है। अगर हमारे साथ ये उल्टा हो जाए कि कोई कार्य कर रहे हैं उसमें हमें सफलता ना मिले तो हम निराश हो जाते हैं और उस कार्य को दोबारा नहीं करने की कोशिश करते। ठीक है, तो यही बताया गया है स्किनर ने हमें यही समझाने की कोशिश किया। आगे देखिए, शिक्षक को सकारात्मक पुनर्बलन पर जोर देना चाहिए, जैसे शाबाशी देना, इनाम देना, कक्षा में उन्हें सम्मानित करना। ठीक है, आगे शिक्षक को नकारात्मक पुनर्बलन पर जोर नहीं देना चाहिए। नकारात्मक पुनर्बलन जैसे क्या है, दंडित करना, अपमानित करना, नीचा दिखाना, भेदभाव आदि। आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो हमने आज समझाया। आगे नेक्स्ट डे हम अगले सिद्धांत के साथ प्रस्तुत होंगे। आशा है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।